छोटा सोचना एक बीमारी है। अब ये बीमारी हमें कहीं नहीं लेकर जा सकती, और मैं आपको बता दूं इसका वैक्सीन बाहर से नहीं मिलने वाला है। ये हम ही को अपने आप को समझाने की जरूरत है कि दोस्तों हम छोटे हैं इसलिए छोटा नहीं सोचते हैं। कभी कभार हम बड़े बन नहीं पाते हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि छोटी सोच बरसों से हमारे खानदान में आई हुई है। 1947 में हम लोग आजाद हुए थे और तब भारत एक गरीब देश के रूप में आगे बढ़ा क्योंकि ब्रिटिश यहां से बहुत कुछ लेकर गए। उससे पहले हम अपने आप को दोस्तों चाहे संस्कारों की बात करें, नॉलेज की बात करें, हर रूप से समृद्ध देश हुआ करते थे। लेकिन जब ब्रिटिश बहुत कुछ लूट करके गए तो कहीं ना कहीं उन्होंने हमारी सोच को, हमारे कॉन्फिडेंस को भी लूटा था। और मैं आपको आज इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि हमारा नर्चरिंग जिस माहौल में होता है, जब आपके दादाजी अगर वो गरीबी का एक्सपीरियंस कर चुके हैं, जब हमारे पिताजी वो गरीबी का एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तो वो गरीबी हमारे अंदर भी आ जाती है, नर्चरिंग में आ जाता है, और इसलिए सोच को बदलना जरूरी है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं। मेरी 17 साल की उम्र थी। 17 साल की उम्र पे एक किराए का मकान था, पिताजी के ऊपर 22 लाख रुपए का कर्जा। उस जमाने का 22 लाख आज के मुताबिक 60-70 लाख के बराबर हो सकता है। और तब जब मेरी पढ़ाई अब कॉलेज जाकर हो नहीं पा रही क्योंकि पैसा नहीं है, तब मैंने 101 गोल्स का लिस्ट बनाया कि मैं अपनी जिंदगी में क्या बनना चाहता हूं, कहां पर पहुंचना चाहता हूं, मेरा उद्देश्य क्या है। और ये जो 101 गोल्स मैंने 4 दिन अकेले बैठकर लिखे। कितने दिन, कितने गोल्स? यहां पर एनर्जी ज्यादा है, इस साइड थोड़ी कम नजर आ रही है। थैंक यू सो मच दोस्तों। 101 गोल्स मैंने लिखे और वो 4 दिन बैठ करके जब वो गोल्स लिखे, सच बताऊं गोल्स लिख तो डाले, लेकिन बाद में मैंने रियलाइज किया कि इतने बड़े बड़े गोल मैंने लिखे हैं कि ये इस जन्म में भी पूरे नहीं हो पाएंगे। और हुआ कुछ ऐसा दोस्तों, मैंने एक छोटी सी सिस्टम को फॉलो किया और जब तक मैं 26 साल का हुआ, 10 साल के अंदर, 17 से 26, 10 साल के अंदर वो 101 में से मैं अपनी जिंदगी के 99 गोल्स पूरे कर चुका था। उस 99 गोल्स में 19 साल की उम्र पे खुद का घर बनाया, 19 साल की उम्र पे पहली मर्सिडीज खरीदी, 21 साल की उम्र पे दूसरी मर्सिडीज खरीदी, 23 साल की उम्र तक 6 बिजनेसेस को डेवलप किया। और अभी जिस घर में मैं रहता हूं दोस्तों, 10 साल पहले वो घर बनाया क्योंकि सपना था कि मेरे माता पिता ने मुझे 10 रूम के घर में बड़ा किया है, इन रिटर्न उनको मुझे वो दूसरा 10 रूम का घर बनाकर देना है। और आज जिस घर में हम रहते हैं वो 60,000 स्क्वायर फीट का घर है, पर्सनल क्रिकेट ग्राउंड, स्विमिंग पूल, होम थिएटर, जूम के स्टूडियोज, जिम, ये सारी सुविधाएं वहां पर अवेलेबल है। लेकिन कितने लोग जानने में ये इंटरेस्टेड है, मेरी सफलता मैटर नहीं करती, लेकिन कितने लोग जानने में ये इंटरेस्टेड है कि 10 साल में इतने बड़े बड़े गोल कैसे अचीव किए? कितने लोग जानना चाहेंगे? ऑलराइट दोस्तों, अगर जानना चाहते हो, आपके बाजू में जो बैठा है उसे हाई फाइव देके कह दो फोकस। फ्रेंड्स, एक ही सीक्रेट है जो आपके साथ में शेयर करने के लिए जा रहा हूं। ज्यादातर लोगों का प्रॉब्लम यह है कि लोग जानते तो है कि अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली वो करते नहीं। अगर लक्ष्य यानी कि गोल डिसाइड कर लिया तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि उसे अपने माइंड में रखते हैं, उसे लिखते नहीं है। और कुछ लोग लिख देते हैं तो लिख करके अंदर छुपा कर रख देते हैं कहीं अलमारी में कि किसी की नजर ना लग जाए। और यारो, होता कुछ ऐसा है कि इस सिलसिले में हम भी गजनी बन जाते हैं। कितने लोगों के साथ हो चुका है, हाथ ऊपर करना मुश्किल है, लेकिन मम्मी कसम सच बताना। दोस्तों, पॉइंट बहुत सिंपल है। मैंने अपने गोल्स को लिखा, लिख करके अपने सामने लगा कर रखा। सुबह उठ करके हर दिन अपने गोल्स पढ़ता था, दोपहर में एक बार पढ़ता था, रात को सोने जाने से पहले पढ़ता था। और जब आप 3 बार अपने गोल्स पढ़ते हैं दोस्तों, जब आप उसे सामने रखते हैं, तो ना चाहते हुए भी आपका फोकस आपके गोल्स के ऊपर जाता है। और जहां पर आपका फोकस जाता है वहीं पर आपकी एनर्जी जाती है, और जहां पर आपकी एनर्जी जाती है वहीं पर आपकी जिंदगी जाने वाली है। कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि जब आपने डिसाइड किया कि होंडा सिटी गाड़ी खरीदना है तो सड़क के ऊपर हर जगह होंडा सिटी दिखता है? कितने लोगों ने डिसाइड किया BMW खरीदना है तो सड़क पर BMW दिखना शुरू हो गया? उसके पहले BMW नहीं था क्या? था, लेकिन प्रॉब्लम यह है क्योंकि डिसाइड नहीं किया इसलिए दिखता नहीं था। बस एग्जैक्टली वैसे जब आप डिसाइड कर लेंगे कि मेरा गोल है कि मुझे 10 करोड़ कमाने, मेरा गोल है कि मुझे 100 करोड़ का आंकड़ा हिट करना है, उसके बाद बाहर की दुनिया में उसके रास्ते और अपॉर्चुनिटी भी दिखना शुरू हो जाती है। सो यू गाइज हैव टू
डिसाइड योर गोल्स लिख करके सामने रखना। और मेरी जिंदगी में वही हुआ। एक किराए के मकान से शुरू किया था अपना करियर। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं 1996 में स्टेज पर पहली बार आया था 9 साल की उम्र पे। और प्रोफेशनली मैंने डिसाइड किया 2003 में कि जब मैं एक कोच बनूंगा। 2003 में ना दोस्तों यूट्यूब हुआ करता था, इंटरनेट कॉमन नहीं था, मोटिवेशनल करियर या स्पीकर ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। और तब मैंने लिस्ट में डाल दिया था ये सारे नाम कि जिनको मैं टीवी पर देखता था, फिल्मों में देखता था कि यार इनको कभी मैं मिलूंगा, ये मेरे कभी सेमिनार्स में आएंगे, ये मुझे अटेंड करेंगे, कोई मेरी बुक के इनॉग्रेशंस में आएंगे। और वक्त के साथ वो सारी चीजें होती गई। बिकॉज मैं ये मानता हूं कि जब आप लिखते हैं तो वो सिर्फ यहां पर नहीं लिखा जा रहा, वो कहीं और भी लिखा जा रहा है। और इसलिए दोस्तों मैं कहना चाह रहा हूं कि लिखने में बड़ी शक्ति है, ताकत है। लिखिए, आप क्या चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, कहां पहुंचना चाहते हैं, लिखोगे, उसे सामने रखोगे और हर दिन पढ़ोगे, रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे अपनी जिंदगी में, जो चाहे वो। जब शार्क टैंक शो शुरू हुआ था दोस्तों, तब किसी ने मुझसे कहा कि सर आपके पास इतने बिजनेसेस हैं, आप उसमें जाके अपना बिजनेस पिच क्यों नहीं करते। मैंने ऐसे ही दोस्ती यारी में मजाक में किसी से बोल दिया कि यार मैं शार्क टैंक में क्यों जाऊं, वो लोग मेरे वहां आएंगे। हुआ क्यों? बिकॉज जब आप लिखते हैं हर सेकंड दोस्तों वहां से तथास्तु हो रहा है। तथास्तु किस चीज पे कराना है वो हमेशा आपका चुनाव रहेगा।